हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यार कि कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर लोकल स्टोरेज को यूज करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अपना जो सिंपली जावास्क्रिप्ट वाला फोल्डर है उसको ओपन करूंगा वीएस कोड के अंदर। तो सो मोड ऑप्शन करके ओपन विद कोड करके इसको ओपन करूंगा वीएस कोड के अंदर। एंड वीएस कोड के अंदर इसको ओपन करने के बाद मैं जो प्रीवियस कोड था उसमें हटा दूंगा। अब यार लोकल स्टोरेज क्या होता है, देखो लोकल स्टोरेज की मदद से हम लोग जो भी मेरा डेटा है उसको हम लोग अपने ब्राउजर पे स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपली गो लाइव करके ये जो प्रोजेक्ट है उसको मैं ओपन करूंगा ब्राउजर में। एंड ब्राउजर में ओपन करने के बाद मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूंगा तो मेरा क्या होगा, यहाँ पे मेरा कंसोल जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब अपना कंसोल को ओपन करोगे तो जब आप यार यहाँ पे एक टैब होता है, मैं दिखाता हूं वो हाँ, आपका जो एप्लीकेशन टैब है यहाँ पे आप लोग जैसे एलिमेंट आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको कंसोल दिख रहा है, वैसे ही आपको जाना है आपका एप्लीकेशन टैब पर। आप जैसे अपने एप्लीकेशन टैब पे जाओगे तो यहाँ पे स्टोरेज जो आपको सबसे पहले एप्लीकेशन दिखेगा और उसके बाद आपको स्टोरेज दिखेगा। आपको स्टोरेज पे आप जब स्टोरेज पे देखोगे तो आपको लोकल स्टोरेज आपको देखने को मिलेगा। तो यही बेसिकली यार वो जगह है जहां पे आपका डेटा जो है वो स्टोर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो है कुछ पहले से भी स्टोर है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे पोर्ट दिया हुआ है कि भाई ओरिजिन, मतलब कि आपका जो डेटा जहां से स्टोर कर रहे हो आप लोग अपने लोकल स्टोरेज पे, वो आपका ओरिजिन यहाँ पे दिया हुआ है। एंड अभी का जो आपका ये वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यार समझना है कि लोकल स्टोरेज को हम लोग यूज कैसे करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि लोकल स्टोरेज जो होता है वो बेसिकली एक तरीका होता है जिसकी मदद से आप लोग आपका जो डेटा है वो कहाँ स्टोर कर सकते हो, ब्राउजर पे। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि आप लोग लोकल स्टोरेज की मदद से कैसे डेटा स्टोर करते हो। मान लो मैं स्टोर करना चाहता हूँ नेम का वैल्यू त्रिभुवन शर्मा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं लिखूंगा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। ठीक है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। और जब सेट आइटम यूज करोगे तो आपको यहाँ पे की देना पड़ेगा एंड वैल्यू देना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान में ये रखना है कि ये दोनों का टाइप क्या होगा, दोनों का टाइप स्ट्रिंग होगा। ठीक है, तो सेट आइटम में मैं जो की है मेरा वो मैं नेम दे देता हूँ एंड कोमा से सेपरेट करके मैं अपना जो नेम है, जो मेरा वैल्यू है वो मैं त्रिभुवन शर्मा दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जैसे ही ये करा है तो यहाँ पे नेम का वैल्यू क्या हो गया है, त्रिभुवन शर्मा यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो जैसे ही आप अपने प्रोग्राम पे लिखते हो यार कि लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, तो इसका मतलब होता है कि आप लोग लोकल स्टोरेज में कोई आइटम को सेट करना चाहते हो जिसका की क्या है, जिसका की ये है एंड जिसका वैल्यू क्या है, जिसका वैल्यू ये है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो डेटा है वो आपका स्टोरेज है। तो क्या ये डेटा, अब क्वेश्चन उठता है कि क्या ये डेटा कब तक यहाँ पे स्टोर रहेगा। अगर मैं इसको रिलोड करूं तो क्या ये डेटा स्टोर रहेगा, करके देखते हैं भाई। तो मैंने यहाँ पे जो मेरा प्रोजेक्ट है, मतलब जो मेरा ये मैं तो उसको मैं रिलोड कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो मैंने इसको बहुत बार रिलोड कर दिया है, मेरा लोकल स्टोरेज का डेटा नहीं हट रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको हटा के दिखा दूँ आपको फिर से इंस्पेक्ट करके एंड एप्लीकेशन पे आपको देख सकते हो आपको नेम त्रिभुवन देखने को मिल गया है। अब आप बोलोगे क्या मैं नया टैब ओपन करूं तब मेरा बेसिकली ये डेटा रहेगा नहीं रहेगा। काम करते हैं, यूआरएल कॉपी करते हैं एंड पेस्ट करके फिर से रन करते हैं एंड यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं एंड एप्लीकेशन पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपका जो डेटा है वो क्या है, यहाँ पे स्टोर है। तो लोकल स्टोरेज में जो आप लोग स्टोर करते हो वो आपका बेसिकली रिफ्रेश आप लोग करोगे तब भी आपका स्टोर रहेगा, या नया टैब ही क्यों ना ओपन कर लो तब भी आपका स्टोर रहेगा। ठीक है, अब मैंने तरीका आपको बता दिया है कि आप लोग कैसे लोकल स्टोरेज में डेटा को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं यार कि कुछ एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम लोग लोकल स्टोरेज का यूज कर सकते हैं। मान लो मैं की का जो वैल्यू है वो ले रहा हूँ यूजर से, मैं लिख रहा हूँ लेट की इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटर द वैल्यू ऑफ की। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ की है वो मैं क्या कर रहा हूँ, यूजर से ले रहा हूँ एंड की के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगा वो भी मैं यूजर से ही लूंगा। तो मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट का यूज करके फिर से ले देता हूँ इंटर द वैल्यू ऑफ इंटर द वैल्यू मैं सिर्फ लिख देता हूँ इसमें। ठीक है, इंटर द वैल्यू। अब जैसे ही मैं यहाँ पे
मुझे की और वैल्यू मिल जाता है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको लोकल स्टोरेज पे स्टोर करा दूंगा। तो मैं लिखूंगा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम एंड यहाँ पे मेरा जो की है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा एंड की को देने के बाद मैं यहाँ पे वैल्यू को दे दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं कंसोल भी करना चाहता, कंसोल लॉग भी करना चाहता हूँ, मैं लिख दूंगा यहाँ पे मैं ये लिख दूंगा कि द की इज, और यहाँ पे मैं सिंपली टेम्पलेट एडिटर का यूज करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा की एंड द की इज एंड द वैल्यू एंड द वैल्यू इज, और यहाँ पे मैं टेम्पलेट एडिटर का यूज करके मैं यहाँ पे वैल्यू लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कंसोल लॉग कर दिया है की को एंड की के साथ सिंपली उसके वैल्यू को। तो यहाँ पे देखते हैं यार अपने ब्राउजर पे, इसको मैं हटाऊंगा फिर से लोड करूंगा। ये मेरे से वैल्यू पूछ रहा है, मान लो मैं वैल्यू देना चाहता हूँ एज एंड एज का वैल्यू मैं मान लो 23 देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो मेरा एज जो है वो 23 यहाँ पे मेरा लोकल स्टोरेज पे सेट हो गया है एंड यहाँ पे मुझे ये भी प्रिंट आ गया है। अब यहाँ पे यार यहाँ पे एक चीज देखना है, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट को बेसिकली समझना है कि अगर मैं फिर से की का वैल्यू एज दे दूं, की का देखना, की का वैल्यू अगर मैं सेम रखता हूं, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मेरा फर्स्ट की एज है, सेकेंड की नेम है। अगर मैं एक और की बनाऊं एज के नाम से तो क्या ये वैल्यू क्या ये की बनेगा? मैं रिलोड करता हूँ, इसको फिर से करते हैं। मान लो मैं एज ही रखना चाहता हूँ एंड इस बार एज का वैल्यू मैं दे दूंगा 15 और मैं जैसे इंटर करता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा नया की नहीं बना, यहाँ पे मेरा नया की नहीं बना, बट जो एज का वैल्यू था वो पहले 23 था, लेकिन जैसे मैंने एज को फिर 15 करा तो एज का वैल्यू 23 हट के 15 हो गया। मतलब कि अगर आप लोग यार सेम की नहीं रख सकते, ठीक है। आप लोग जब भी लोकल स्टोरेज यूज कर रहे हो आप लोग सेम की का यूज नहीं कर सकते हो। अब देखते हैं क्या हम लोग सेम वैल्यू रख सकते हैं। लोड करूंगा, मान लो मैं एज 2 रखता हूँ, एज 2, और यहाँ पे वैल्यू को मैं कर देता हूँ 15। मेरा 15 एक वैल्यू है, आप लोग देख सकते हो। अभी मेरा एज क्या है 15 है, मैं जैसे इंटर करूंगा एज 2 मेरा जो बनेगा वो उसका भी वैल्यू 15 होगा। मतलब कि आप लोग यहाँ पे सेम वैल्यू वाले बेसिकली डेटा को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे सेट आइटम तो देख लिया। अगर मुझे यहाँ पे नॉट यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पे मुझे अगर चाहिए होता है कि यार जो मेरा की है उसके करस्पॉन्डिंग मेरा वैल्यू भी मुझे मिल जाए, मतलब मैं चाहता हूं कि मैं इतने प्रोग्राम को हटा देता हूं, ठीक है, कमेंट आउट कर देता हूं और यहाँ पे मैं बेसिकली लिखूंगा कि लेट की इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे लिख देता हूं इंटर द वैल्यू ऑफ कीज। और बेसिकली ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो की है वो प्रॉम्प्ट कर रहा हूँ यूजर से, और मैं चाहता हूँ मुझे जो की मिल रहा है उसका करस्पॉन्डिंग मुझे कंसोल लॉग मिल जाए क्या, उसके करस्पॉन्डिंग मुझे आइटम का जो की का वैल्यू है वो मुझे मिल जाए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, एक होता है फंक्शन इसके अंदर, आप लोग उसको यूज कर सकते हो। एंड गेट आइटम के अंदर आपको क्या देना होता है, की देना होता है, जो कि स्ट्रिंग में होगा। आप लोग यहाँ पे जिसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हो, रिटर्न द करंट वैल्यू एसोसिएटेड विद द गिवन की और नल इफ द गिवन की डज नॉट एग्जिस्ट। अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट करेगा तो आपको वहाँ पे वैल्यू दे देगा, अगर उस की के रेस्पॉन्डिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगा तो आपको वो वैल्यू दे देगा, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो नल लगा देगा। ये बेसिकली यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे जो मेरा की है इसको मैं सिंपली यहाँ पे अब दे दूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपली आके रिलोड करूंगा। अब मुझे यार यहाँ से इंटर द वैल्यू पूछ रहा है, एक सेकेंड, ओके, इंटर द वैल्यू ऑफ की पूछ रहा है। तो मैं अगर की यहाँ पे नेम दे दूं और सिंपली इंटर कर दूं तो मेरा कंसोल पे त्रिभुवन शर्मा यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, ठीक है भाई। अगर मैं रिलोड करूं और यहाँ से मैं इंटर इसका वैल्यू एज दे दूं तो मुझे क्या प्रिंट होके मिलना चाहिए, 15 मिलना चाहिए, तो मुझे मिल गया। अब यहाँ पे देखना ये है कि मैं कुछ ऐसा वैल्यू दे दूं जो कि कुछ है ही नहीं, ठीक है। मतलब जैसे मैं यहाँ पे दे दूं, रिलोड करते हैं, मैं यहाँ पे कोई वैल्यू ऐसा दे देता हूँ जो कि है ही नहीं, मतलब कि सब्जेक्ट अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है, और सिंपली इंटर करता हूँ तो सब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हो वो की एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो जो की एग्जिस्ट नहीं करता है उसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या वैल्यू मिलेगा, नल वैल्यू मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पे गेट आइटम के बारे में भी देख लिए। अब गेट आइटम के बाद होता है यार रिमूव आइटम।
आप लोग अगर कोई ऐसा चाहते हो कि सिंपली रिमूव करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग की ले सकते हो। की लेने के बाद आप लोग लिख सकते हो कि लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम एंड सिंपली उसको की दे दो, की दे दो, ठीक है। स्ट्रिंग में नहीं देना आपको, वेरिएबल है तो आप लोग सिंपली उसको वेरिएबल दे। अब मुझे यहाँ से इंटरप्ट वैल्यू ऑफ की पूछ रहा है यार, इसको मैं अभी हटाता हूँ, एप्लीकेशन पे चलते हैं एंड देन फिर से रिलोड करते हैं। मान लो मैं यहाँ पे मेरा जो AS2 है उसको करना चाहता हूँ मैं रिमूव, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ की में क्या दे दूंगा, AS2 दे दूंगा। मैं जैसे यहाँ पे एंटर करूंगा मेरा AS2 आप लोग देख सकते हो यहाँ पे रिमूव हो गया। तो रिमूव आइटम क्या करता है, रिमूव आइटम बेसिकली आप लोग कोई भी एक की को अपने लोकल स्टोरेज से रिमूव करना चाहते हो तो आप लोग रिमूव आइटम यूज कर सकते हो। उसके बाद जो फंक्शन होता है वो होता है लोकल स्टोरेज डॉट कीज। अब कीज क्या करता है, आप लोग कीज बेसिकली आपको इंडेक्स ला के देगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कंसोल में लोकल स्टोरेज डॉट कीज की, और की में आपको क्या देना होता है, इंडेक्स देना। अगर मैं चाहता हूँ कि जो सेकेंड इंडेक्स पे मेरा जो है वो मुझे मिल जाए तो यहाँ पे आपको नल ला के देगा, क्योंकि मेरे पास सेकेंड इंडेक्स नहीं है, ठीक है। मेरे पास सेकेंड इंडेक्स नहीं है। मैं लोकल स्टोरेज डॉट इंडेक्स की जगह 1 कर देता हूँ या 0 करके देखते हैं। एंटर में करूंगा तो मेरा नेम है 0 पे, तो मुझे यहाँ पे नेम मुझे देखने को मिल गया, ठीक है। और फिर अगर मैं 1 कर दूं लोकल स्टोरेज डॉट 1 एंटर करूंगा तो एज है, तो मुझे एज यहाँ पे देखने को मिल गया। मतलब आप लोग यहाँ पे इंडेक्स सिंबल से की निकाल सकते हो। अब जो लास्ट मेथड है लोकल स्टोरेज का वो है क्लियर। लोकल स्टोरेज और क्लियर मेथड क्या करेगा, आपके पूरे के पूरे लोकल स्टोरेज को ही क्लियर कर देगा। जैसे कि इसका नाम है भाई, तो लोकल स्टोरेज डॉट मैं जैसे यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, सिंपली पूरा लोकल स्टोरेज के डेटा को ही क्लियर कर देगा। मैं सिंपली इसको एंटर करूंगा और यहाँ पे अगर मैं एप्लीकेशन टैब अभी देखता हूँ तो पूरा का पूरा लोकल स्टोरेज ही मेरा यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो ये बेसिकली होता है लोकल स्टोरेज जावास्क्रिप्ट के अंदर। आप लोग लोकल स्टोरेज को एज अ डेटाबेस भी कभी बेसिकली यूज कर सकते हो, बट इसका कोई लिमिट होता है लोकल स्टोरेज कि आप लोग इतने लिमिट तक अपने डेटाबेस को लोकल स्टोरेज में डेटा को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। और बाकी जो जावास्क्रिप्ट का प्लेलिस्ट है हम सबके चैनल पे Golby 31603, वहाँ पे आप लोग जाके इसको फॉलो कर लेना और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।